Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is C. Yadav, and today we are going to discuss the first chapter of civics. The title of the chapter is The Indian Constitution. And today we will discuss the topic key features. That means the key features of Indian Constitution. Today we will discuss about this. Before starting our today's topic, we should recall which we studied in last video. In last video, we studied about Nepal, which was converted from monarchy to democracy. Finally, the constitution of Nepal was written in 2008, and finally this country was declared as a democratic country. And today we discuss about the key features of our constitution. In this, we should discuss about the Indian national movement. The Indian national movement, that means जब भारत में अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ शासन किया, इसके उपरांत हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को. उसके पहले when we were the slave of British rule, during that period the leaders of Indian fundamental, that means जो भारतीय मूल के नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और उस स्वतंत्रता की लड़ाई जो 200 सालों तक लगभग इन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, उस स्वतंत्रता के लिए प्रयास को इंडियन नेशनल मूवमेंट का नाम दिया जाता है. उसी एफर्ट्स को जो इंडियन लीडर्स ने किया, उस एफर्ट्स को ही इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है. तो भारतीय संविधान बनाने से पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट के थ्रू हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई. उसके दौरान तमाम जो लीडर्स थे, मेनी लीडर्स हु फॉट फॉर आवर इंडिपेंडेंस, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द नेम ऑफ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एंड सो मेनी अदर लीडर्स हु फॉट फॉर आवर कंट्री. Many sacrificed themselves for the Indian freedom. फ्रीडम के लिए फाइटिंग करते हुए, फाइटिंग का मतलब शरीर से फाइटिंग नहीं, जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल किया हमारे नेताओं ने. द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री स्ट्रगल्ड फॉर द इंडियन फ्रीडम. ऑन दैट टाइम दे थॉट समथिंग अबाउट द फ्यूचर फीचर ऑफ द कंट्री. इसका मतलब यह है कि जब वह स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने स्वतंत्र भारत कैसा हो, स्वतंत्र भारत के संबंध में, स्वतंत्र भारत कैसा हो, इसके बारे में वह जरूर कुछ सोचे होंगे. दे थॉट अबाउट द फ्यूचर ऑफ फ्री इंडिया. दैट मीन्स व्हेन वी विल गेट द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, then what would be the future of our country. हमारे देश का स्वरूप क्या होगा उसके बाद, इसके बारे में उन्होंने सोचा होगा. तो उस सोचने में उन लोगों ने क्या सोचा कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो हम एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र होंगे, एक प्रजातंत्र देश होंगे. क्योंकि उन लोगों ने अंग्रेजों के शासन के दौरान यह देखा था कि नो डिसीजन विल बी टेकन बाय द इंडियंस. कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता था भारतीयों के द्वारा. तो एक ऐसा राष्ट्र हमारा बनेगा स्वतंत्रता के बाद, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री विल बी फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, विच वी गॉट फ्रॉम आवर कंट्री एज द फंडामेंटल राइट. मौलिक अधिकार के रूप में जो हमें मिला है, यह सब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वह सोच था, इमेजिनेशन था.
उन लोगों ने जो इमेजिन किया, एक कल्पना की कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होगा, तो यह इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान ही नेताओं के द्वारा सोचा गया था. द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री हु फॉट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस, दे इमेजिन्ड about the new India, that means the free India, and after that constitution making, संविधान का बनना. संविधान फिर कैसे बनाया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की गई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट मीन्स संविधान सभा. संविधान सभा, जिस सभा के माध्यम से, जिस असेंबली के माध्यम से इंडियन लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया. व्हेन पाकिस्तान वाज नॉट पार्टीशन्ड फ्रॉम इंडिया, ऑन दैट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टोटल 389 मेंबर्स. उस समय टोटल 389 मेंबर्स थे. बट आफ्टर द पार्टीशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वर 299 मेंबर्स, इन विच देयर वाज अ ड्राफ्टिंग कमेटी. एक निर्मात्री सभा थी. देयर वर 7 मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी, and the president of drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे. और ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इसीलिए राइटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है कि संविधान लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि वह ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे. वह ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड कर रहे थे. तो इस तरह से हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में बना था. और उसे संविधान हमारा 26 नवंबर 1946 से बनना चालू हुआ था. उसके बाद इसे हम 26 जनवरी 1950 को अपने देश में अप्लाई किए. उस दिन से हमारा देश एक गणतंत्र देश, एक रिपब्लिकन कंट्री अनाउंस किया गया. तो द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो details about this. Okay, thank you.